जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध से शिक्षा लेने के लिए जाता था तो गौतम बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ज्ञान की अवस्था में जाने से पहले उस व्यक्ति को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज़ कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किन जगहों पर शांत रहना चाहिए, किन मौक़ों पर बोलना चाहिए और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल नदी में स्नान करने के बाद हमारी कुटिया के सामने तुरंत उपस्थित हो जाना। सभी लोग इस बात से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद गुरुजी कल कुछ अच्छी बात बताने वाले हों। सब लोग रात में सही समय पर सो जाते हैं और सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताने वाला हूँ। गुरुजी कहते हैं, 7 मौके जहाँ चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से होता है नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप 7 मौके पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती हैं। इस तरह अनावश्यक बोलने से भी नुकसान होता है। गुरुजी कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसे में ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वहीं है जहां आपको उस चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना किसी तथ्य के बोलते हैं या बेवजह बोलते हैं तो वहां आपका मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह में बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ लोगों में आपके प्रति भरोसा भी उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फिर भी वो बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। दूसरा ऐसा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी बोलकर महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता रहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को भला बुरा बोलते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो आपसे कमज़ोर है तो वह आपसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कल वह आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में बड़ा आपसे जब वह हो जाएगा तो आपका जो रवैया उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटों लोगों का भी इज्जत करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां व्यक्ति की चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। अगर आप सही हैं तो उससे कभी भी माफ़ी ना मांगें और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना ही चले जाएं या फिर चुप रहें।
क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के महल में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया। जिस घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की तरह काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे गुस्से में तुम आसानी से नियंत्रण पा सकोगे। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको कोई गुस्सा आए तो आपको यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं। हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ व्यक्ति को बड़ी ही समझदारी से काम लेना चाहिए। वहाँ पर आपको चुप ही रहना चाहिए। जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी ही अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहाँ पर जाएं। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग दूसरे के विवाद में जल्दी टूट पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर उंगली उठने लगती है। गुरु कहते हैं कि 7 मौके में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको वहां पर चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते हैं तो आपकी चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ हमेशा ख़राब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज़ बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। किसी की भी प्रतिष्ठा को अपने शब्दों से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। गुरु कहते हैं 6वां मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो, जब कोई आदमी किसी तीसरे व्यक्ति की आपके सामने बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें सिर्फ चुप रहकर सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार अपने मुंह को बंद रखना है और बुद्धि से काम लेना है। वही इंसान समझदार होता है जो अपनी बुद्धि से काम लेता है। बिना ज़रूरत के ना बोलें। किसी के बारे में भी, किसी के बीच में भी, किसी भी व्यक्ति से बुरा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 7वां ऐसा मौका जहां हमें चुप रहना चाहिए। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना या दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें।